गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। तो जैसा कि आज इंडियन कोस्ट गार्ड ने नाविक जीडी, नाविक डीबी और यांत्रिक के लिए 2021 बैच की नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी और उसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, जिसे देखकर एक बार तो मैं भी चौंक गया कि क्या ये हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। लेकिन ये पॉसिबल है। अब उन चेंजेस में से कुछ आपको पहले ही बता देता हूँ। पहला ये है कि अब जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा सबके लिए। साथ ही साथ अब आपको एग्जामिनेशन फ़ी भी देनी होगी 250 रुपये की, जो कि आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको वो पे करना होगा। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, यानी पहले शॉर्टलिस्टेड करके एडमिट कार्ड देते थे, लेकिन अब सभी का आएगा। जो भी लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन करते टाइम पे करके ऑनलाइन करेंगे उन सभी का एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा, दिया जाएगा, एक्सेप्ट SC एंड ST कैंडिडेट्स। ठीक है, तो एक एक चीज़ को समझाने वाला हूं, कैसे नाविक GD नेवी SSR AA की तरह है, नाविक DB नेवी AMR की तरह है, सब कुछ आपको समझाऊंगा। बने रहना इस वीडियो में और पूरा देखना, क्योंकि थोड़ा सा भी मिस करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और वहां पे बहुत कुछ आने वाले टाइम में आपको मिलने वाला है। अभी शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले ये नोटिफिकेशन आपके लिए। अगर आप डिफेंस के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हो तो। सबसे पहले बात करते हैं अनअकैडमी प्लस फीचर के बारे में। तो अगर आप प्लस में जाते हो तो यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपके कंफर्ट के अनुसार आपके घर पे अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको हर एक कोर्स का। टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे जो कि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं। आपके सिलेबस की एग्जॉस्टिव कवरेज मिलेगी, साथ ही साथ रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेंगे PDF फॉर्मेट में, आंसर राइटिंग सेशन होंगे और मेंटरशिप और गाइडेंस भी आपको मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे अभी एक चैंपियंस लीग जो चलती है वो भी आ रही है 20 दिसंबर को, नेक्स्ट चैंपियनशिप, जिसमें NDA, एयरफोर्स, नेवी, साथ ही साथ CDS, AFCAT, CAPF एस्पिरेंट्स फ्री में इनरोल कर सकते हैं। और अगर आप इसमें अच्छा रैंक मींस कि 1 से लेकर के 10 तक लाते हो तो फिर आपको प्राइजेस भी मिलेंगे। और इसमें होगा रैंक 1 वाले के लिए अमेजन वाउचर वर्थ 5000 इंडियन रुपीज। ठीक है, उसके बाद रैंक 2 के लिए 3000 का, रैंक 3 के लिए 2000 का और रैंक 4 to 10 के लिए 1000 का। तो आप ये जीत सकते हो। और यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छे टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे हमेशा, और ये लाइव टेस्ट होगा 20 दिसंबर को सुबह के 11 बजे। साथ ही साथ आप ये अशोका जो न्यू बैच NDA के लिए शुरू हो रही है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और ये 16 दिसंबर से लेकर 16 मार्च तक डिटेल कोर्स है, जिसमें कि अगर आप तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है NDA में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आप सब्सक्रिप्शन कैसे लोगे इसके बारे में बता देता हूं। यहाँ पे देखो हर एक मंथ के लिए अवेलेबल है, तो आप जो भी लोगे यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक रेफरल कोड डालना होगा AB Study 10। वो अगर आप डालते हो तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और जो कोर्स आपको 8000 रुपये का मिल रहा था वो देखो यहाँ पे 7200 का हो गया 12 महीने वाला। बाकी वैसे ही सब में वैसे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ऐसे आप ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ पे क्विज भी आप लगा सकते हो। तो ये सब फीचर्स आपके लिए अवेलेबल हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाकर के जरूर ज्वाइन कर लेना। चलो अभी शुरू करते हैं और बात करते हैं टॉपिक पे। तो ये रहा नोटिफिकेशन। अब इसी को देखकर सब कुछ क्लियर करेंगे, आपके बहुत सारे डाउट्स हैं। चलो सबसे पहले वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। वैकेंसीज़ के लिए अलग अलग पोस्ट दिए गए हैं और अलग अलग जो कैटेगरी है, लाइक जनरल, EWS, OBC, SC, ST, और उसके बाद लास्ट में टोटल भी दिया गया है। तो लगभग अगर बात करें हम तो वैकेंसीज 350 से 400 के बीच में होंगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि जो वैकेंसीज हैं वो टेंटेटिव हैं और वो चेंज भी हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट्स। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है थोड़ा सा। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। ये चीज़ हो गई। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो सिलेक्शन प्रोसीजर में कुछ चीज़ें हैं, लाइक स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, जो कि एक्सप्लेन करके बताया गया है। उस वीडियो में मैंने नहीं बताया, क्योंकि अगर बताता तो वो वीडियो 15 मिनट्स की जगह 30 मिनट्स का हो जाता। खैर, अब स्टेज 1 जो है इसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा और इसमें जो है वो अलग अलग सेक्शन करके है। लाइक नाविक DB के लिए सेक्शन 1 होगा, जिसमें पासिंग मार्क्स आपकी स्क्रीन पर हैं 30 और 27। उसके बाद नाविक GD के लिए सेक्शन 1, 2, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए सेक्शन 1+3, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेक्शन 1+4 और यांत्रिक मैकेनिकल के लिए सेक्शन 1+5। ये ऐसे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पासिंग मार्क्स है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो।
ठीक। अब यहाँ पे कुछ लोग के डाउट्स थे कि एडमिट कार्ड सबका आएगा, तो वो पहले भी क्लियर कर दिया मैंने कि एडमिट कार्ड सबका आने वाला है और उसके बाद एग्जामिनेशन भी सबको देने का मौका मिलेगा। रिमार्क्स में यहाँ पे दिया गया है कि आपको नाविक डीबी को छोड़ करके सब में जो है, जो आपका सेक्शन वाइज है, यानी कि सेपरेटली पेपर 1 में भी, या फिर ये बोलें कि सेक्शन 1 में भी और सेक्शन 2 में भी पास होना जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब वेरियस सेक्शन ऑफ रिटन एग्जाम्स आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन के बारे में चीज़ें हैं। लाइक सेक्शन 1 में क्या होगा, सेक्शन 1 में देखो डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 60, टाइम आपको 45 मिनट्स का मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 60 होंगे, सब्जेक्ट वाइज एलोकेशन ऑफ क्वेश्चंस। तो सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें तो इसमें मैथमेटिक्स होगी, साइंस होगी, इंग्लिश होगी, रीजनिंग होगी और जीके होगी, जिसमें जीके के 5, रीजनिंग के 10, इंग्लिश के 15, साइंस के 10 और मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। पासिंग मार्क्स 30, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 27, एससी एसटी के लिए। इजी है इसको क्रैक करना। उसके बाद सिलेबस क्लास 10 का सिलेबस रहेगा, लाइक नेवी एमआर है ना। नेवी एमआर में थोड़ा सा चेंजेस ये हैं कि नेवी एमआर में 25 और 25 करके 2 सेक्शन होता है और इसमें थोड़ा सा बढ़ा करके, लेकिन क्वेश्चन 60 हैं 50 की जगह। ठीक है। तो ये चीज़ है। सेक्शन 2, अब यहाँ पे सेक्शन 2 अगर हम देखते हैं तो ये देखो इसमें 50 मार्क्स का होगा सेक्शन 2 में। और अगर आपने यहाँ पे ऊपर पढ़ा है तो नाविक जीडी में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों होगा। दैट मीन्स कि नाविक जीडी का अगर आप एग्जाम दोगे तो आपको पहले ये सब्जेक्ट कवर करने होंगे और साथ में मैथ्स और फिजिक्स जो है, ये जो टेक्निकल वाले होते हैं वो भी आपको क्लियर करना होगा। ये क्लियर है और यहाँ पे कट ऑफ भी दी गई है आपके लिए, देख सकते हो ना। तो ये ऐड हो जाएगा आपकी कट ऑफ में और ये भी ऐड हो जाएगा, तब जनरल का बनेगा। और एससी एसटी के लिए 17 और 27 ये ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स कि इसका 44 और उसका 50 इस तरीके से होने वाला है। ठीक है। आगे अगर बात करें सेक्शन 3 तो इसमें आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग के 50 क्वेश्चंस होंगे और इसमें सेक्शन जो 4 है इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंजीनियरिंग है उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे उसके। और यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्शन 1+4, सेक्शन 1+5। तो इन दोनों के लिए 1 तो होगा ही, 1 सब हर एक में होगा, लेकिन साथ में ये सेक्शंस चेंज होते जाएंगे। ठीक है ना। चलो ये चीज़ क्लियर हो गई, आई होप कि समझ गए होंगे। अब यहाँ पे अगर बात करें सिलेबस के लिए तो क्लास 12 का मैथ फिजिक्स सिलेबस होगा और बाकी क्लास 10 का सिलेबस आपको कवर अप करना होगा। अगर आप नाविक जीडी के लिए तैयारी करोगे तो ये दोनों सेक्शन कवर करना है ना। उसके बाद अगर आप बाकियों के लिए करोगे तो यहाँ पे ये वाला करना होगा और साथ में ये वाला क्लास 10 का सिलेबस भी कवर करना होगा। यानी आपके लिए जो ये वाला चीज़ है, ये वाला पार्ट है क्लास 10 का सिलेबस, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, यानी इसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो ये चीज़ है सब। अगर आपको 4 नंबर पे जाना है तो 1 नंबर रास्ते से ही जाना होगा। अगर आपको 3 नंबर पे जाना है तो भी 1 नंबर से ही जाना होगा। अगर आपको 2 नंबर पे जाना होगा तब भी आपको 1 नंबर से जाना होगा, है ना। ये चीज़ आप क्लियर रखना। लाइक जैसे हम स्टेशन पे जाते हैं तो उस तरीके से अगर आपको 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाना है तो 1 नंबर के रास्ते ही जाना होगा। अगर आपको 3 पे जाना है 1 नंबर पे ही, और अगर आपको 2 पे जाना है तो 1 के रास्ते ही जाना होगा। यही चीज़ है क्लियर रखना। आगे सेक्शन 5 यहाँ पे देख लो। सेक्शन 5 में भी उस तरीके से ही है, इसमें भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगी, तो ये हमसे छूट गया, इसको भी आप देख लो। तो इसे भी कवर अप करना होगा, यानी कि इसमें 1 और 5 भी है ना। ये वाला देखो 1 और 5, यानी 1 हर एक में है, यानी 1 हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 का सिलेबस कवर अप करना होगा। अब इसमें आपको देखने को मिल जाएगा दी क्वेश्चन पेपर फॉर सेक्शन 1, 2, 3, 4 एंड 5 विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप विद 4 ऑप्शंस। द कैंडिडेट्स has to choose the correct option. There is no negative marking in the written examination test. The detailed syllabus for section 1, 2, 3, 4 and 5 is available on Indian Coast Guard website. तो इसके लिए सिलेबस तो मैं बताऊंगा आपको अलग अलग कैसे क्या करना है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये सबसे ज़्यादा राहत देने वाली खबर है, लेकिन आपको इसके साथ साथ सतर्क भी रहना होगा, क्योंकि ज़्यादा गलत क्वेश्चंस भी करना एक तरीके से नेगेटिव चीज़ ही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, है ना। अब यहाँ पे कुछ और है। कैंडिडेट स्कोरिंग मोर मार्क्स इन सेक्शन 1 एप्लीकेबल ओनली फॉर नाविक जीडी एंड यांत्रिक एंड नॉट फॉर नाविक डीबी। कैंडिडेट्स स्कोरिंग मोर एग्रीगेट परसेंटेज इन क्वालिफाइंग एग्जाम्स 10th क्लास फॉर नाविक डीबी, 12th क्लास फॉर नाविक
GD and diploma for यांत्रिक as per the post applied candidates older in age will be higher in merit। यानी कि अगर आपका टाई ब्रेकिंग होता है मेरिट के रूल में, तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट कैंडिडेट्स हैं, 2 अगर कैंडिडेट्स हैं दोनों का सेम है, तो उसमें ये चीज़ें मायने रखेंगी जो कि आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। यानी कि अगर आप वो कैंडिडेट सेक्शन 1 में अच्छे मार्क्स करता है GD और यांत्रिक वाला, तो वो आगे जाएगा। अगर उसका मार्क्स 10th क्लास में नाविक DB के लिए और 12th क्लास में नाविक GD के लिए डिप्लोमा के लिए है, तो फिर वो इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद कैंडिडेट्स ओल्डर इन एज विल बी हायर इन मेरिट, यानी कि जो ओल्ड होगा यानी आपसे बड़ा है तो फिर भी दिक्कत होगी आपको, है ना। तो ये इस तरीके से है। उसके बाद बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन ए मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड ई एडमिट कार्ड फॉर स्टेज 2। तो उसके बाद स्टेज 2 होगा, जिसके लिए कि पहले भी मैं बता चुका हूँ। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं लाइक आपके पास डॉक्यूमेंट्स कुछ ऐसे होने चाहिए, लाइक आपका जो फोटो है वो नवंबर 2020 से पहले का नहीं होना चाहिए। अगर है तो वो यूज़ मत करना, दिक्कत होगी आपको। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में है नाविक GD के लिए कि आपका 12th क्लास मार्कशीट और 12th क्लास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। उसके बाद यांत्रिक के लिए 12th क्लास मार्कशीट इफ़ कंप्लीटेड, और उसके बाद 12th क्लास सर्टिफिकेट अगर आपने कंप्लीट करा है तो ये सब होना ज़रूरी है। और यहाँ पे और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, मायने नहीं रखती हैं वो चीज़ें। जो इम्पॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। एग्जामिनेशन फ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो 250 रुपये की एग्जामिनेशन फ़ी है। अब मैंने शुरू में बोला था कि जिनका एग्जामिनेशन फ़ी पे होगा वहीं इसके लिए एलिजिबल हैं और वहीं उनका ही एडमिट कार्ड आएगा। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है कि अगर SC और ST कैंडिडेट है और उसने जो है फॉर्म फिलिंग करते टाइम अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिया, तो वहाँ पे उसको 250 रुपये पे नहीं करने होंगे। तो 250 रुपये अगर उसको पे नहीं करने होंगे फिर भी उसका एडमिट कार्ड आएगा, क्योंकि वो SC ST कैंडिडेट है और SC ST को यहाँ पे छूट मिल रही है। OBC कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा छूट है, क्योंकि उन लोगों को तो 3 साल की छूट मिल रही है और इनको 5 साल की मिल रही है। जनरल वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि इन्हें 18 से 22 तक ही मिलेगा। तो ये सब है, ये सब डिटेल्स हैं। और इसके बारे में कुछ जानना चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और इसके लिए जो टेंटेटिव डेट्स होंगी एग्जामिनेशन की वो होगी आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि मार्च में स्टेज 1 क्लियर हो जाएगा और अप्रैल या मई में जो स्टेज 2 है वो क्लियर हो जाएगा। स्टेज 3 और 4 क्लियर होंगे आपके अगस्त में। इस तरीके से डिटेल्स दी गई हैं और यहाँ पे सब कुछ सेम है लगभग, तो सबका एक ही टाइम पे सब होने वाला है। तो इस तरीके से सब होगा और स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 ये सब करके और आप लास्ट में इसके लिए ज्वाइन कर सकते हो। तो इस तरीके से सब होगा। आई होप कि आप लोग समझ गए हों। अभी भी बहुत सारे डाउट्स होंगे आपके मन में, मुझे पता है, लेकिन उसको धीरे धीरे ही क्लियर किया जा सकता है। अभी तो ये शुरुआत हुई है, बहुत लोगों के पास ये नॉलेज भी नहीं होगी, ये जानते भी नहीं होंगे कि ये सब हो गया है, अचानक से हुआ है। बहुत लोग बिलीव भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे कर लेंगे। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब जल्दी ही इसके लिए कोर्सेज भी आ जाएंगी मेरे तरफ से, तो उसके लिए थोड़ा वेट कर लो। और बाकी इसके लिए जो सिलेबस है वो डिटेल सिलेबस अलग अलग करके मैं बताऊंगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।